मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 3 मार्च 2025, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास फाल्गुन, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की चतुर्थी तिथि है। शाम 6:03 के बाद पंचमी तिथि शुरू हुई। वार सोमवार है। नक्षत्र दोस्तों आज का अश्विनी नक्षत्र है। कल सुबह 4:30 के बाद भरनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शुक्ल योग है। सुबह 8:57 के बाद ब्रह्मा योग शुरू होगा। और कल सुबह 5:24 के बाद आइंद्र योग शुरू होगा दोस्तों। करण दोस्तों आज का वनिज करण है। सुबह 7:31 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा। और शाम 6:03 के बाद भवकरण शुरू होगा। और कल सुबह 4:38 के बाद बालवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कुंभ राशि में होगा, चांद मीन राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:58 पर होगा। तो निगमन जो है शाम 6:44 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी लिए दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मय प्रवर्तमानसद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1946 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सर उत्तरायणी वसंत ऋतु फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे इंदु वासरे अश्विनी नक्षत्रे शुक्ल योगे वनिस्करण युक्तायां चतुर्थी शुभ तिथौ वीर गोत्रोत्पन्नम निकड़प्पा मोपात दुरितक्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प जो है खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 7:31 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए सबसे पहले मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 3, 7, 9, 10 और 16। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 9, 10, 15, 16, 24, 26। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 9, 10, 16 और 26। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6, 9, 10, 15, 16, 20, 24 और 26। मुहूर्त के दूसरे भाग में और देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 9 और 10। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 3, 6, 7, 12, 15 और 26। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 7, 10, 15 और 26। भूमि पूजन तथा पाया भरने के लिए मुहूर्त दिया गया तारीख 6 और 12। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त दिया गया तारीख 6, 7, 9, 10 और 26। दोस्तों, आप इस प्राण प्रतिष्ठा में किसी भी देवी देवताओं के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देवकाल में करें। चाहे घर पर करें या मंदिर में करें। घर पर अगर करेंगे तो कुछ नियम होते हैं दोस्तों, उनका पालन आपसे होना चाहिए। जैसे कि दूसरे दिन से, प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन से आपको इस मूर्ति पर
संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है, तब जाके वो मूर्ति जागृत रहती है। वरना प्राण प्रतिष्ठित की हुई मूर्ति भी एक दिन खंडित मानकर उसे विसर्जन करना पड़ता है। मंदिर में वैसा होता नहीं दोस्तों। मंदिर में हर दिन हर रोज पंडित के माध्यम से अभिषेक युक्त सेवा होती है देवकाल में। तब जाकर वो मूर्ति जीवित रहती है और प्रसन्न रहती है, हमें आशीर्वाद देने के लिए लायक रहती है। और आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन ये मूर्ति खंडित मानकर उसका विसर्जन किया जाएगा दोस्तों। तो सोच समझ कर आपको काम करना है दोस्तों। ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे, या कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपकी विधि में कोई बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो कृपा करके आप और कोई नया मुहूर्त निर्माण करने की खुद होके या पंडित के माध्यम से कोशिश ना करें, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। अब पंचांग में दी गए और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों विनायक की चतुर्थी है। जो भी गणेश भक्त इस विनायक की चतुर्थी का आचरण करते हैं, उन्हें नियमों का पालन करते हुए और मंत्र जप और गणेश मूर्ति का दर्शन लेते हुए अपना व्रत पूरा करना है दोस्तों। मंदिर में जाके मूर्ति का दर्शन ले विधिवत। दोस्तों चतुर्थी श्राद्ध कर्म पे है। अगर आपके पूर्वज आपको छोड़कर इस स्थिति पर परलोक सिधार गए हैं, तो कृपा करके आप उनके नाम से पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना है। और घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और अपराह्न काल में करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक, पितर सेवा जो है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। सुबह 7:30 बजे से लेकर 6:03 तक भद्रा योग है। ये इसका स्वामी दोस्तों राहु है। ये राहु आपके कानून में रुकावट लाता है दोस्तों। इसलिए आपको इस समय में महत्वपूर्ण काम या अति महत्वपूर्ण काम को नहीं करना है और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो, ताकि आपको इसमें यश प्राप्त हो। अग्नि धरती पर हाजिर है। अगर आपको नया कोई ये नया कर्मकांड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर कहीं वो भी बंद हो जाएगा तो आपको दोष लग सकता है। इसलिए आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है दोस्तों। और जो रेगुलर करते हैं वो कभी भी आप कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण आपके पान काम जो होते हैं महत्वपूर्ण, वो बनने नहीं देता। इसलिए आपको महत्वपूर्ण काम को इस 1.5 घंटे काल में भी नहीं करना है। और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो, ताकि आपको उसमें यश प्राप्त हो। प्रमुख गोचर वक्री ग्रह फिलहाल शुक्र ग्रह जो है वो कल से वक्री हो गया है। ये वक्री ग्रह जैसे आपकी कुंडली से संबंधित होगा, जन्म कुंडली से, उसी प्रकार फल देगा दोस्तों। शुभ अशुभ या मिश्र शुभ का स्थान संबंधी और दृष्टि संबंधी। और 27 फरवरी से शनि अस्तंगत हो गया है। ये ऐसा अस्तंगत शनि, निर्बल शनि,
कोई फल देने के लायक नहीं होता है दोस्तों। इसलिए आपको सावधान रहना है। अगर आपकी समझ में ना आता हो तो कृपा करके आप नजदीकी कोई भी ज्योतिष के पास जाकर ये समझ सकते कि इन दोनों ग्रहों का फल आपके लिए कैसा होगा, शुभ होगा, अशुभ होगा या मिश्र शुभ का। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। हरि ओम। शिव शंभू महादेव।